अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनी। आज हम करने जा रहे हैं CS 101 की मॉड्यूल वाइज जो है वो प्रिपरेशन मिड टर्म की जो है ये MCQ है मॉड्यूल नंबर 85 टू 108। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है? तो एल्गोरिदम वो होता है जो हम किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एन ऑर्डर सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो अनएम्बिगियस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेप, ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो हम एग्जीक्यूट कर सकें, जो रन हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, अनएम्बिगियस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिदम। जो है वो एक अच्छा एल्गोरिदम, उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती? क्लियरली डिफाइंड इनपुट तो जाहिर है वो जो जब क्लियरली डिफाइंड होंगे तभी हमारा एक अच्छा एल्गोरिदम होगा, तो ये कोई नहीं आएगा। इनफाइनाइट लूप अगर होगा तो वो एक अच्छा एल्गोरिदम जो है, एक जो अच्छा एल्गोरिदम होता है उसमें ये नहीं होता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिमिटिव इन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के अंदर जो है वो प्रिमिटिव क्या चीज होती है? तो एल्गोरिदम के अंदर प्रिमिटिव क्या होती है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम का बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिदम्स। विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिदम। कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज होती है एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो सूडो कोड जो है वो क्या है? एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए सूडो कोड को यूज किया जाता है। व्हाट डज सूडो कोड एम्फसाइज। सूडो कोड को किस तरह एम्फसाइज किया जाता है? रीडेबल लॉजिकल स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर है वो रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। व्हाट इज द फर्स्ट फेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो फर्स्ट फेज है वो क्या होता है? देखें, टेस्टिंग तब होगी जब हम एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसको राइट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, फिर जाके टेस्टिंग होगी। तो इसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबसे फर्स्ट पे आती है। जब हम चीज को समझेंगे तो उसके बाद ही लिखना है ना हमने। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जो है वो फेज कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, की हम अपनी प्रॉब्लम को, हम उस प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंडीशन चेकिंग इन सूडो कोड। सूडो कोड के अंदर जो कंडीशन चेकिंग है वो कब यूज होती है? कौन सी वाली यूज होती है? तो इसमें हमारे पास कौन सी यूज होती है? इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लूप चेक द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग। कौन से लूप्स में एग्जीक्यूट से पहले चेक किया जाता है? तो प्री टेस्ट जो है उस लूप में क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंडीशन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको लूप को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप दैट चेक द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। जो कंडीशन के एग्जीक्यूट होने के बाद जिसको चेक किया जाता है वो पोस्ट टेस्ट होता है, और जो जिसको कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट करने से पहले जो होता है वो पहले प्री टेस्ट और बाद में पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट मतलब कि पोस्ट, इसके यहाँ से हमें पता चलता है कि पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन पोस्ट टेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनमें जो है इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? तो इफ जो स्ट्रक्चर है वो इटरेटिव नहीं होता। विच पार्ट ऑफ द लूप इनिशियलाइज द वेरिएबल। कौन सा लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है? तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, मॉडिफिकेशन, इनिशियलाइजेशन, डिटरमिनेशन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, किसी चीज को इनिशियलाइज करना, स्टार्ट करना। विच एल्गोरिदम डिवाइड द लिस्ट इनटू द हाफ्स फॉर सर्चिंग। तो कौन सा एल्गोरिदम जो है सर्चिंग के लिए लिस्ट को डिवाइड करता है हॉब्स के अंदर? तो कौन सी चीज है? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करती है? पहले एल्गोरिदम को डिवाइड करती है कि कौन सी चीज सर्च करनी है, तो बाइनरी सर्च इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च रिक्वायर द लिस्ट टू बी। बाइनरी सर्च जो है उसको कौन सी लिस्ट रिक्वायर होती है? रैंडम, सॉर्टेड, लार्ज, यूनिक। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सॉर्टेड। सॉर्टेड लिस्ट जो है वो चाहिए होती है किसी भी बाइनरी सर्च को। ठीक है, नेक्स्ट है इन द बाइनरी सर्च इफ द टारगेट इज ग्रेटर देन द मिड एलिमेंट। किसी भी अगर बाइनरी सर्च के अंदर जो टारगेट है वो मिड एलिमेंट से बड़ा हो तो क्या होता है? सर्च कौन से स्टार्ट होती है? राइट हाफ। राइट हाफ से हमारी सर्च स्टार्ट होती है। व्हाट इज द बेस केस इन रिकर्जन। रिकर्जन के अंदर बेस केस क्या चीज होती है? द स्मॉलेस्ट इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। स्मॉलेस्ट जो इंस्टेंस किसी भी प्रॉब्लम का स्मॉलेस्ट इंस्टेंस होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, बेस केस रिकर्जन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विच स्टेप कम आफ्टर फॉर्मिंग एन आइडिया इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट आइडिया क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि हम जो है अपनी एल्गोरिदम को फॉर्मुलेट करें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मुलेट द एल्गोरिदम। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर रिपीटिंग स्टेप्स इन एल्गोरिदम। जो है वो स्टेप्स को रिपीट करते हैं जब एल्गोरिदम को, तो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन तो सेलेक्ट करने को बोलते हैं। इटरेशन, इटरेशन उसको बोलते हैं कि कोई भी चीज बार बार रिपीट होना, इटरेट करना, उसको बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इटरेशन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, इटरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग सूडो कोड। सूडो कोड को यूज करने का हमें फायदा क्या होता है, हमारे पास बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट सूडो कोड को यूज करने का ये होता है कि ह्यूमन जो है, हम इंसान जो है उसको हम रीड कर सकते हैं, सूडो कोड को हम लोग रीड कर सकते हैं, तो ह्यूमन रीडेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इफ टारगेट वैल्यू इक्वल टेस्ट एंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसमें देखें इफ टारगेट वैल्यू इक्वल टेस्ट एंट्री, ये किसी चीज की कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशनल चेक। ये क्या है, स्टेटमेंट कंडीशनल चेक की एग्जांपल है, जिसमें कंडीशन को चेक किया जा रहा है कि कौन सी कंडीशन लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर डिवाइड द लिस्ट रिकर्सिवली। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो लिस्ट को डिवाइड करता है रिकर्सिवली। तो बाइनरी सर्च, अभी मैंने ये आपको ऊपर भी करवाया था कि जो बाइनरी सर्च है वो लिस्ट को डिवाइड करता है। रिकर्जन एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम सॉल्व प्रॉब्लम बाय। रिकर्सिव जो एल्गोरिदम है वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉर्ट करते हैं डाटा, नो सॉर्ट डाटा नहीं करते। रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या करते हैं कि कॉलिंग देमसेल्फ, उनको खुद से ही वो चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉल करते हैं, बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाटा टाइप इज सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग इन सूडो कोड। सूडो कोड के अंदर डिसीजन मेकिंग करने के लिए कौन सी हमारे पास जो डाटा टाइप है वो यूज की जाती है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये जो है ये यूज नहीं होती। बुलियन जो है वो क्या, सूडो कोड में डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो डाटा टाइप हम लोग बुलियन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंट्रोल द रिपीटिशन इन द वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर कौन सी चीज रिपीटिशन को कंट्रोल करती है, बार बार रिपीट होने को कंट्रोल करती है। कंडीशन, जब हम उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वहां से उसके बाद जो है वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। विच स्टेप इज एसेंशियल फॉर लूप टर्मिनेशन। कौन सा स्टेप जो है वो लूप टर्मिनेशन, लूप को टर्मिनेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो है वो एसेंशियल होता है। उसके लिए एसेंशियल होता है कि हम उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करें, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग करें। नेक्स्ट है फॉर लूप इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फॉर लूप के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है, इसमें हमारे पास जो एमसीक्यू है इसमें हमारे पास सारे जो हैं वो ऐसी चीजें दी हुई हैं जो उसमें यूज होती हैं, सिवाय किसके, इनिशियलाइजेशन जो है फॉर लूप के अंदर यूज होती है, अपडेट करते हैं उसके बाद डिसीजन, लेकिन रिकर्जन जो है वो फॉर लूप में इंक्लूड नहीं होती। सूडो कोड कैन बी डिस्क्राइब एज, सूडो कोड को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, इंग्लिश लाइक एल्गोरिदम स्टेप्स, एल्गोरिदम स्टेप्स के अंदर, ठीक है। जो सूडो कोड है वो इट्स लाइक एक ऐसी चीज है कि आप लोग जो है ये हम लोग इंसान इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इसको एल्गोरिदम स्टेप्स में लिखते हैं। इंग्लिश लाइक इंग्लिश जो है हमें इंसानों को समझ आ जाती है, वरना कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1 की फॉर्म में। विच इज अ वैलिड सूडो कोड लूप एग्जाम्पल। एक वैलिड सूडो कोड लूप की एग्जाम्पल कौन सी है, रिपीट अंटिल, कि वो बार बार रिपीट होता रहता है। विच स्ट्रक्चर इज टाइपिकली यूज फॉर सर्चिंग, सर्चिंग के लिए कौन सी जो है वो यूज होता है स्ट्रक्चर, इटरेशन जो है वो यूज होता है सर्चिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वेंशियल सर्च चेक एलिमेंट्स। सिक्वेंशियल सर्च जो है वो एलिमेंट्स को चेक करता है, बैकवर्ड मतलब बैक टू बैक करता है, रैंडमली 1 by 1 या बाय सॉर्टिंग। तो हमें नजर आ रहा है हमारे क्वेश्चन से कि सिक्वेंशियल जो है वो एक सीक्वेंस से करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 by 1। आई होप सो आपको आज की जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। आपकी एमसीक्यू की तैयारी जो है यहाँ मॉड्यूल नंबर 85 से लेकर 108 तक कंप्लीट हो गई होगी। अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो अपने ग्रुप का लिंक दे दूंगी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैसेज करें तो आपको इजीली फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमारा भी भला हो जाएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।